हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। टायर्स हैव ट्रेड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रखा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है कि टायर्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रेड्स होते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट हमारे पास ये होगा कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। जो सरफेसेज हमारी होगी कांटेक्ट के अंदर, ये क्या करता है, उनकी नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली यदि हमारे पास रफनेस ज्यादा है सरफेसेज के अंदर, रफनेस क्या है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन जो है वो भी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और यदि हमारे पास क्या है, स्मूथनेस ज्यादा है, स्मूथनेस ज्यादा है, तो हमें फ्रिक्शन क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। सो हमें फ्रिक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें बोल रखा है कि जो टायर्स होते हैं उनके अंदर ट्रेड्स होते हैं। जैसे ये मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास कोई टायर की क्या है, एक पोर्शन हमने शो किया है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रेड्स होंगे कुछ इस प्रकार से, उभार, और जो हमारे पास पिट्स जो हैं वो होते हैं, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होंगे। ये क्या करते हैं, सरफेस को इरेगुलर बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे, सरफेस को बनाएंगे इरेगुलर। और इरेगुलर जो सरफेस है, या कह सकते हैं कि जो रफ सरफेस है, अब वो क्या करेगी, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगी। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो ग्रिप है वो ज्यादा बढ़िया बनती है। ग्रिप क्या है, बढ़ जाएगी, ग्रिप बेटर ग्रिप बनेगी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही इस प्रकार की जो इरेगुलर सरफेस बनाने के लिए ट्रेड्स उसके ऊपर होते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.